जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय सनातन, हर हर महादेव। मैं आकाश गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। जी हाँ, भारत के सबसे बड़े जातिवादी नेता, भारत के सबसे बड़े राजनेता डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। क्या नाम था उनके पिताजी का? एक मिनट, क्या नाम था? रामजी सकपाल। चेक करो यार, रामजी सकपाल कहाँ से होगा उनके पिताजी का नाम? भाई उनका टाइटल क्या है? अम्बेडकर। और उनके पिताजी का सकपाल टाइटल कैसे? सकपाल ही नाम है उनके पिताजी का। ऐसा आप तो पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे जहां तक पता है तो जो पिता होता है, पिता की ही जाति, जिसे आप जाति जनगणना कहते हैं, जाति जनगणना कराने के फेवर में आज नीले कबूतर बहुत जोरों जोरों से लगे रहते हैं। तो जैसे जाति जनगणना होती है तो पिता की जो जाति होती है वही जाति पुत्र के आगे लगती है ना, या पुत्र के नाम के पीछे लगती है। तो अगर सकपाल, जो अंबेडकर जी के पिताजी थे, भीमराव जी के, उनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। राम जी आ रहे हैं, जय भगवान श्री राम। नहीं, नीले कबूतरों को मैं जला बिल्कुल नहीं रहा हूँ। ये अम्बेडकर के जो गुरु थे, उनके जो टीचर थे, वो ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, जिनका नाम अम्बेडकर। उन्हीं ने अम्बेडकर जी को अपनी जाति दी थी। अम्बेडकर जी के अपने अम्बेडकर जी के नाम के पीछे अपना टाइटल लगाया था। इसलिए जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जातिवाद करते थे, तो मेरे को तो यहीं से दिख रहा है कि ब्राह्मण ने कहीं भी जातिवाद नहीं किया। इधर जो अम्बेडकर को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा गया था, तो वो वडोदरा के महाराजा थे, राजा, क्षत्रिय राजा थे, जिन्होंने अम्बेडकर को फाइनेंशियल पैसों में सपोर्ट किया था, जिससे वो विदेश में जाकर पढ़ाई कर सके। तो यहाँ तो क्षत्रियों ने भी जातिवाद नहीं किया। पर ठीक है, आज जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं उन पे खाली अब वो लगाया जाता है, इंजाम लगाया जाता है कि वो जातिवाद करते थे। ठीक है, हम उस बारे में बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं जिस बारे में, वो है भारतीय संविधान। जी हाँ, अम्बेडकर जी, हमेशा कहा जाता है कि अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान को लिखा है, अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान को बनाया है। आजकल तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर एक ट्रेंड गाना भी चल रहा है। जो गाना सुनना चाहोगे, कौन सा है? अरे नहीं, गाने में घंटा भी वाइब नहीं है। तो गाने की खाली आपसे बात कर रहा हूँ कि ऐसे गाने, वो इसमें छपरी लोग रील्स बना रहे हैं और पता नहीं क्या सोच के गाना बना दिया गया है। चलो ठीक है, उसने गाना बनाया कि हमारे बाप ने बनाया संविधान। तो बेटे, कम से कम अपने बाप को अंदर ला तो घरी, क्योंकि संविधान के मूल लेखक तो प्रेम बिहारी नारायण राय जाता है, जिन्होंने अपने हाथों से संविधान लिखा। और यहाँ पे तो खाली बाप उनको बोल रहा है तू, लेकिन बाप का तो गाना ही तूने नहीं लगाया। बाप का तो फोटो उधर अम्बेडकर को ही हर जगह दिखा रहा है। मतलब तेरे बाप अगर अम्बेडकर है तो अम्बेडकर जी ने संविधान नहीं लिखा, प्रेम बिहारी नारायण राय जी ने संविधान लिखा है। तो तेरे कितने बाप है, या जो भी इस पे रील्स बना रहे हैं छपरी लोग, तुम्हारे कितने बाप है नीले कबूतरों? जिसने संविधान लिखा वो तुम्हारा बाप है, या जिन्होंने संविधान बनवाने में अपनी मदद की वो तुम्हारा बाप है? क्योंकि मुझे जहां तक पता है तो संविधान सभा के अंदर कुल 389 सदस्य थे। जो भारत और पाकिस्तान, जब मुसलमानों ने अपना एक अलग देश की मांग की, जब विभाजन हुआ, तो वो सदस्य घट करके 299 रह गए, जिसमें 12 महिलाएं थी। अरे एक चीज और नीले कबूतरों की मैंने पकड़ ली। ये लोग कहते हैं कि भारत के संविधान ने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, और संविधान को बनाने में 12 महिलाएं कहाँ से आ गई? नीले कबूतरों, जरा पता करो कि तुम सच बोलते हो कि झूठ बोलते हो। तुम्हारी तो बात ही नहीं पता चल रही है। भैया, जब संविधान को बनाने के अंदर 12 महिलाएं थी, संविधान सभा में 12 महिलाएं थी, तो फिर संविधान ने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार कैसे दे दिया? अब वो महिलाएं जो संविधान बनवा रही थी या संविधान सभा में बैठक की थी, वो अंगूठा छाप तो थी नहीं, सब पढ़ी लिखी शिक्षित थी, जिसमें तो आज जिसको दलित कहा जाता है, आज जिसको SC ST कम्युनिटी कही जाती है, वो भी महिलाएं थी। पता करो, खाली ऐसे जय भीम करने से कुछ नहीं होता, सब चीजों की जानकारी भी लिया करो। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मोटिवेशन था कि जो संविधान के मूल लेखक हैं उन्हें भी उसका सम्मान मिले। यानी कि जो संविधान के मूल लेखक के साथ में जो संविधान सभा के अंदर जितने सदस्य थे, जिसमें 12 महिलाएं भी शामिल थी और बाकी के 299 टोटल सदस्य, उन्हें भी सम्मान की नजर से देखा जाए। सिर्फ एक पर्सन ने संविधान को नहीं बनाया, इस चीज को भी ध्यान रखा जाए। और संविधान के मूल लेखक प्रेम बिहारी नारायण राय जी को भी उचित सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से संविधान को लिख करके पूरा किया है। आज भारत के संविधान को सर्वोच्च रूप में है। हम भी संविधान को मानते हैं और हर एक भारतवासी भी संविधान को मानता है, जिसमें भारतवासियों में मुझे सिर्फ सनातनी हिंदू ही दिखते हैं जो संविधान को पूरी तरीके से फॉलो करते हो।
क्योंकि जो ये नीलांडू है, नीले कबूतर 50 रुपए की मार्केट में संविधान की कॉपी भले खरीद लेते हो, मैं एक हाथ में संविधान की कॉपी पकड़ के जय भीम के नारे लगाने से कुछ नहीं होता। जब उन्हें संविधान के बारे में रियल में पता चलेगा ना कि संविधान में ऐसी ऐसी कलाकृतियां भी है, तो ये नीले कबूतर ही संविधान का विरोध करने लगेंगे। और ये आज नहीं तो कल होगा, इसे आप भी देखना। लेकिन नीले कबूतरों की बात साइड में रख करके, भले इनकी गाने मिर्ची लगे, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सच है वो सच रहेगा। तो सिर्फ एक पर्सन को संविधान का क्रेडिट ना दिया जाए, संविधान सभा के बाकी के सदस्य और संविधान को जिन्होंने अपने हाथों से लिखा है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी, उन्हें भी सम्मान दिया जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।